आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पार्टी ने फूंका बिगुल। 2022 की नागपुर महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पार्टी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सीताराम गंगवाने ने इस होने वाले चुनाव और मैदान में कई उम्मीदवारों को उतारने की बात कही। सभी पार्टी के नेताओं ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। हमें नेतागिरी नहीं, समाज सेवा और जनता की सेवा करना उद्देश्य है। जिला अध्यक्ष गणेश चाचरकर ने अपने बातों को रखते हुए कहा कि हम हमेशा से जनता की सेवा कर उनके सुख दुख में सहभागी हुए हैं। हमें इस बात की गवाही देने की जरूरत नहीं है। हमारी गवाही हमारी जनता और हमारे किए गए कार्य है। आने वाले 2022 के चुनाव में पता चल ही जाएगा। मैं सभी को जय भीम जय महाराष्ट्र करना चाहता हूँ पहले। और ये आने वाली इलेक्शन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जोर शोर से लड़ाने का सोचा है, पर प्रामुख्य में हमको अभी यहाँ से हमारे गणेश चाचरकर है, उनकी जो मिसेस है मंजूषा चाचरकर, वो यहाँ से हम टिकट देने का मैक्सिमम फाइनल हो गया है। अभी हमारे अलायंस की बात चल रही है, कौन से पार्टी से अलायंस होती है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत सारी पार्टी से बात चल रही है, क्योंकि यहाँ की इलेक्शन और यूपी की इलेक्शन एक साथ है, तो वो दोनों इलेक्शन हम लोग सामने रख के हमारे वो हिसाब से कैंडिडेट की गणना चालू है। लेकिन यहाँ से मैक्सिमम मंजूषा चाचरकर फाइनल हो जाएगी। क्यों कि उनका जो काम है गणेश चाचर जी के, वो बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लोग मैक्सिमम उनको मानते हैं, तो उनको छोड़ के यहाँ की इलेक्शन नहीं होगी। यहाँ के लोगों की मांग बराबर है और हमारे भी हिसाब से उन्होंने ज़्यादा काम किया है। हमारा भी वही है कि मंजूषा जी को यहाँ से हम आजाद समाज पार्टी या अलायंस, हमारा कोई पार्टी से अलायंस होता है तो वो पहले कैंडिडेट हमारा मंजूषी चाचरकर। देखो अभी कितने एससी और कितने एसटी बैठते हैं उस पर हम सोचेंगे, क्योंकि हम बाहर जाके जहाँ हमारी लोक संख्या जनसंख्या नहीं है वहाँ पे लड़के हम लोग क्या वेस्ट एनर्जी नहीं करना चाहते। और वही एनर्जी जहाँ पे हमारे लोगों ने काम किया है, ब्लड कैंप लिए है, लोगों को सामान बांटा है, बहुत सारे प्लेयर्स लोगों को कलर मतलब पूरा सूट बांटा है गणेश जी ने, तो वो एनर्जी हम लोग अगर यहाँ डालते हैं तो कोई सीट आने के बहुत सारे चांसेस है कि 99% हमारा ये सीट आए में जमा है। सिर्फ हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा और उसमें हमारे सभी पत्रकार भाइयों का सहयोग होगा, ये मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ आपसे। महंगाई, बेरोजगारी और जो भाजपा सरकार ने जो काम जो ये खासगीकरण जो किए हैं, ये मुहिम मुद्दे रहेंगे हमारे। फिर संविधान की जो तोड़ मोड़ कर रहे हैं बीजेपी सरकार, वो मुद्दा हमारा मेन रहेगा, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मेन एजेंडा है संविधान संरक्षण। तो हम संविधान रक्षण के हिसाब से संविधान को जो भी बाधा पहुंचेंगे वो पार्टी से हम कभी एक साथ काम नहीं करेंगे, मनुवादियों के साथ हम नहीं काम करेंगे। हमारे जो समविचारी पार्टी है उससे हम डेफिनेटली अलायंस करेंगे। देखो जो मैं पहले मुद्दे बताए तो हमारे नेशनलाइज मुद्दे रहेंगे, बराबर है। लोकल मुद्दे तो हमारे साथ में रहेंगे कि जो कचरे के ये है। और जिस टाइम कोरोना शुरू हुआ सारे नगर सेवक आमदार खासदार चले गए थे, मिल नहीं रहे थे लोगों से। उस टाइम गणेश जी चाचरकर और टीम लोगों के सामने खड़े रह के जो चीज कमी है वो चीज हम देंगे, ऐसे ठाम खड़े रह के गणेश जी ने काम किया है और उसका फायदा जनता हमको बराबर देगी, जरूर देगी, क्योंकि हमने उनके गलत टाइम में हमने उनके साथ खड़े रहे। गणेश जी दिन रात कोरोना के टाइम में काम करते थे। मास्क हो, राशन की बात हो, दवाई की बात हो, और कभी भी आदमी को कहाँ रहते ये पूछा नहीं उन्होंने कि मेरे प्रभाग से या बाहर के प्रभाग से। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है।
कि कोई आदमी को पूछते नहीं कि तुम कहाँ से हो। नहीं तो आजकल के नगर सेवक मेरे वार्ड से है क्या, मेरे प्रभाग से है क्या, लेकिन गणेश जी चाचरकर का काम और मंजूषा चाचरकर का काम आज तक उन्होंने कोई भी आदमी को मदद करते हुए उनका एड्रेस पूछा नहीं है। और ये सब जनता यहाँ की जानती है कि जब उन पे गलत टाइम आया तो यहाँ से नगर सेवक मिल नहीं रहे थे उनसे, जब गणेश जी दिन रात उनका दरवाजा खुला था। ये सबसे महत्व का काम है और इसका फायदा हमको इलेक्शन में आएगा। और इलेक्शन के हिसाब से नहीं किया हमने मानुष की भावना जो रखी दिल में और उस हिसाब से हमने ये काम किया है, तो उसका लोग हमको ये दे देंगे। गणेश जी नेता नहीं कार्यकर्ता है, और वही रूप से मैं बोला मानुषकी का जो धर्म होता है, मानवता धर्म, वो हिसाब उनके सामने रहता है। वो कभी नाम भी नहीं बताते कभी इसको कि मदद करने पर मेरा नाम ये है, आदमी पूछता है। अभी तस्वीर की बात अभी नहीं बता सकती क्योंकि 2 महीना बाकी है। हमारी ये सीट के बारे में आप पूछ सकते हो तो मेरे को इस सीट की ज्यादा से ज्यादा मालूमात है, क्योंकि मैं ये पूरा प्रभाग में 4 दिन से घूम रहा हूँ। अलायंस होती है तो हमारे में बंटवारा होगा, अगर अलायंस नहीं होती तो सारे सीट लड़ाएंगे। जब हम अलायंस करेंगे, सब सीट चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो कोई पार्टी हमसे आती मिलती तो हम उनसे बिल्कुल उनसे समविचारी पार्टियों से बात करना चाहेंगे। अभी वो पार्टी सामने वाली पार्टी पे भी विषय रहेगा ना, जीरो हो गया और हमको 50-50 मांगेंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में है। तो हम वही हिसाब से उनका, हमारी ताकत और उनकी ताकत का दोनों को हम सामने वालों को कमजोर नहीं समझेंगे, लेकिन उनकी ताकत का विचार तो करेंगे। अभी देखो हाई लेवल पे जब नेशनल देखेंगे तो समाजवादी पार्टी से बात चल रही है, लेकिन बात बनी नहीं है अभी तक। तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। और भी कोई पार्टी समविचारी आती है, बीएसपी है, वंचित है, आती है तो हम उनसे अलायंस करने के लिए तैयार है। ठीक, जय भीम, जय महाराष्ट्र। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए सीताराम नवलौने जी, इनने एरिया में जैसा घूमे हैं, हमारे प्रभाग में घूमे हैं, पूरा शहर घुमाया हमने। इनको नेगेटिव मिली है हमारे तरफ से, और लोगों ने भी बताया है कि नहीं जो कुछ है ठीक ठाक है, गणेश जी का काम अच्छा है, ऐसे बताया है। अब कैसा मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो वो व्यर्थ है। पब्लिक बोलती है, पब्लिक सुनती है, पब्लिक सब समझती है। और पब्लिक ने समझना भी चाहिए कि जो चीज है, अपन किसी को अपना कीमती वोट दे रहे हैं तो उन्हें वो आदमी को देना चाहिए जो उनके लिए सक्षम है। ऐसा नहीं है कि 4.5 साल नगर सेवक गायब होते हैं और 6 महीने पहले एक्टिव होते हैं। अभी इलेक्शन आए तो पूरे नगर सेवक मेंढक जैसे बाहर आए। 2 साल से कोई नगर सेवक नहीं दिखा। अभी जब डेंगू का प्रभाव चल रहा था तो नगर सेवकों ने अपने घर में सिर्फ छिड़काव किए, बस्तियों में, कॉलोनियों में किसी ने नहीं देखा है। तो अभी तो भी जनता ने समझना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। देखो हमारे इधर बोराड़ा जैसा जाते हैं रोड से तो 80 फीट का रोड मंजूर है, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है, अतिक्रमण हो रहा है। कुछ हमारे इधर पट्टे बटे नहीं है, अभी तक झोपड़पट्टी पट्टे वितरण नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, इलेक्ट्रिक बिल का मुद्दा है। अभी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए निवेदन के लिए। देखिए कैसा है, अभी तक तो हम इलेक्शन लड़ने का सोच नहीं रहे थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से ऐसा लगा हमें कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, तभी जनता को न्याय मिल सकता है। ऐसा है, जनता को डिसाइड करना चाहिए ना अपने क्या, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम बोलेंगे हम ये करेंगे, हम बोलेंगे वो करेंगे, कोई करता नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने जो किया है हम बोलेंगे नहीं, जनता डिसाइड करेंगे हमने उनके लिए क्या किया। मुद्दा ये है कि हम सबसे पहले स्कूल, मेडिकल और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे मेन रहेंगे हमारे। अभी हमने एक स्कूल खोले बच्चों के लिए, 10वीं तक हम ट्यूशन दे रहे फ्री, 3 एम्बुलेंस चलती है मेरे फ्री। इनके साथ हम जितना हो सके हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से कर रहे हैं।